कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक पर्सन है जो अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है। ये प्रॉब्लम भाई बहुतों की होती है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती है। ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों के बीच की प्रॉब्लम ये हमारे पास होती है कि सर कैपिटल नहीं है, मुझे क्या है ट्रेडिंग करनी है लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ राइट नाउ, ना मेरे पास कैपिटल है अभी, ना मेरे पास टाइम है। ठीक है, दोनों की कमी है। कैसे मैं इसको मैनेज करूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और क्या माइंडसेट मेरा होना चाहिए ये बताओ। ठीक है, देखो पूरा फोकस अच्छे से रखना है यहाँ पर, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा माइंडसेट रिलेटेड वीडियो होने वाला है। बस आपको फोकस करना है लर्निंग पर और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नए हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार डेली मिलती है। रात को 9 PM पर, शाम को 5 बजे आपको एनालिसिस मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलती है FIS DIS के डेटा एनालिसिस की। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत किया करो, फोकस यहाँ पे करना। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जॉब नहीं है, जॉब है लेकिन पैसे नहीं है, जॉब के साथ टाइम नहीं दे सकता, कैपिटल नहीं है, ये इश्यूज हैं। ठीक है, अब देखो भाई हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है ना। अब आप जॉब नहीं छोड़ सकते बिकॉज आपके घर में आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो उनको उनके कुछ नीड्स हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, हम अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो जॉब कर रहे हैं। अब हमारे पास कैपिटल नहीं है, सर क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक जो पहला पॉइंट है वो समझ लो ना, शुरू से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, ना मोटिवेट होना, अच्छे से समझना। लेकिन इसको मेरा पर्पस आपको मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन देने का नहीं है, मेरा पर्पस है आपको सॉल्यूशन देने का। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखो, सबसे पहले तो जॉब मत छोड़ना भाई। सबसे पहला एक बोल्ड स्टेटमेंट दे देता हूं मैं आपको, जॉब बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, सर जॉब छोड़ूंगा नहीं तो टाइम नहीं होगा, और टाइम नहीं होगा तो ट्रेडिंग कैसे करूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे होगी सर, समझ में नहीं आएगी। फोकस यहां पर देखो भाई, ट्रेडिंग जो होती है उसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कैपिटल का होना। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप क्या है, वो कैपिटल का होना है। सबसे पहले देखो समझो, कोई भी अगर प्लेन को उड़ना है, अगर कोई हवाई जहाज को उड़ना है तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे एक क्या चाहिए, एक रनवे चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी प्लेन है, मान के चलो एक प्लेन है और उसको उड़ना है तो सबसे पहले उसको एक रनवे चाहिए होगा, यहाँ पे कुछ एक रनवे होगा, तभी ये पीछे से भागता हुआ आएगा और फिर एक फ्लाई करेगा, फ्लाई जोन में जाएगा। ठीक है, हर इंसान को लाइफ में एक क्या होता है, एक रनवे चाहिए होता है, तभी तो हम जो है एक बड़ी उड़ान जो है वो हासिल करते हैं। वो रनवे क्या है हमारे लिए आज की डेट में, वो रनवे है हमारी कैपिटल का होना। ठीक है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास कोई रनवे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमें जो है कैपिटल बिल्ड करना है। ठीक है, हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ अभी पड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है, कैपिटल, समझ लो बात को। ठीक है, कैपिटल जो है वो बिल्ड करना है। कैपिटल बिल्ड कैसे होगा सर, कैपिटल बिल्ड होगा आपका, ठीक है, कैपिटल बिल्ड कैसे होगा, कैपिटल बिल्ड करने के तरीके क्या है इसको समझने की कोशिश करना। कैपिटल बिल्ड होगा सर आपको सेव करने का। ठीक है, क्या सेव करना है, पैसे आपको सेव करने पड़ेंगे। आज से ही आप जो जॉब कर रहे हो, आपके जो भी फालतू खर्चे हैं, सर ये तो आप ज्ञान दे रहे हो भाई, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, सच बता रहा हूं, इसको समझ लो, मैंने खुद ने ये किया था। आपको 1 साल 2 साल लगेंगे अपनी कैपिटल को इकट्ठा करने में, मिनिमम आपको 4 से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए भी हैं, इट्स इनफ। ठीक है, 3-5 लाख रुपीज हैं आपके पास, 3 से 5 लाख के बीच में वो इनफ हैं। और 3 से 5 लाख जब भी इनफ हो जाएंगे, जो पैसा हो जाएगा उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी आपको कि 3 से 5 लाख के साथ ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। मैं कहूंगा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों के साथ सीखना स्टार्ट करना, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा पैसा लगाना है ना। पहले एक लॉट से स्टार्ट करना, एक लॉट जो होता है वो हमेशा इनफ होता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1 लॉट है ना। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सेव करना स्टार्ट करो। सेव मतलब कि जैसे आपके पास कुछ भी पैसा आ रहा है उसको स्टार्ट करो, सेव करो। ठीक है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको राइट डाउन करो। हम जब अपने एक्सपेंसेस को राइट डाउन करते हैं ना, मैं अभी भी अपने एक्सपेंसेस को राइट डाउन करता हूँ, लिखता हूँ। मेरा अगर 29 रुपीज़ का भी रिचार्ज हो रहा है जियो का, तो वही मैं अपने पास लिखा हुआ है कि सर ये मैंने 29 रुपीज़ का रिचार्ज किया था। अगर मैंने ये 70 रुपये का अगर मैं कुछ लेके आया हूँ, मान के चलो मैं कोई ब्रेड लेके आया हूँ या ब्रेड बटर लेके आया हूँ, कुछ भी लेके आया हूँ, तो वो भी मैं लिखूंगा कि ये मैं बटर और ब्रेड लेके आया 70 रुपीज़ के। हर एक खर्चा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, राइट डाउन दैट थिंग। उससे आपका क्या होगा, फालतू के खर्चे हो जाएंगे एलिमिनेट। ठीक है, ये फालतू के खर्चे जो हो जाएंगे ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमारी सेविंग्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखोगे 2 से 3 साल जो है
2 से 3 साल तो मैंने ज्यादा बड़ा बोल दिया। जब आप एम लिख देते हो ना, तो वो चक्कर क्या होता है, व्हेन यू राइट योर गोल्स, जब आप राइट डाउन करते हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा जादू है, लेकिन क्या है, हम नॉर्मल लोग इससे बहुत दूर हैं। बड़े बड़े रिच फैमिलीज जो होती हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं, इसको यूज करते हैं अपने लाइफ में। मैनिफेस्टेशन, राइट डाउन योर गोल्स, जो भी आपके गोल हैं उसको राइट डाउन कर दो, लिख दो, दिन में 4 से 5 बार बोलो, देखो, उसको जियो। ठीक है, राइट डाउन कर दोगे। कहा मैंने कि भाई मुझे 5 लाख की कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब मेरी ट्रेडिंग कैपिटल, इसको लिख दो कहीं पर। ठीक है, राइट डाउन दैट थिंग, दिन में 5 बार लिखा करो उसको। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, जीना स्टार्ट करोगे, आप मानोगे नहीं, 2 से 2 साल के अंदर अंदर ये आप अचीव कर जाओगे बड़े आराम से। अब क्या है सर, 2 साल के मैं खाली बैठा रहूं, अब ये 2 साल क्या मैं खाली बैठा रहूं, ट्रेडिंग नहीं करूं? बिल्कुल भी मत, इससे मत सोचो कि आप ट्रेडिंग नहीं करनी। भाई उस समय पर आपको क्या करना है, उस स्किल्स को एक्वायर करना है, लर्न करना है। शाम का, भाई जॉब तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, शाम को आपके पास टाइम होता है कितने बजे से लेके, 7 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक। ठीक है, 7 to 10 PM यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अंदर से 7 से 10 के अंदर से एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो निकालनी है। ठीक है, अब वो आप देखा लो, 7 से 10 निकालोगे, 8 से 10 निकालोगे, 9 से 11 निकालोगे, XYZ जो आपको सूट करा, यू कैन टेक दैट वर्क। ठीक है, 2 घंटे आपको निकालने हैं अपने लिए, है ना, जहां पर आप कर रहे होगे लर्निंग किसकी, चार्ट्स की प्रैक्टिस करो, फंडामेंटल्स को समझो, कंपनीज के फंडामेंटल क्या बता रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़ के देखो। फंडामेंटल मतलब क्या, रिजल्ट्स। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर आपको फंडामेंटल के ऊपर भी वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा, जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक्स का, कंपनी का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस धीरे धीरे सीखो, मैं पूरा एक, आप कहोगे तो सीरीज बना दूंगा। जो आपको सीरीज चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए बनाने के लिए रेडी हूं, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं, बस आपको साथ में जुड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, दिन में 3 वीडियो है, 4 वीडियो आती है, एक भी वीडियो मिस मत करो। 1-2 साल के अंदर यू विल बी अ डिफरेंट ट्रेडर। आपके अंदर वो स्किल्स अपने आप ही एक्वायर होंगी। तो 2 साल आपको स्किल्स सीखनी है इसको, क्योंकि भाई सीखने में टाइम लगेगा। 50 चार्ट्स डेली देखने, 50+ चार्ट्स डेली इन 2 घंटे में आपको देखने ही देखने। इन 2 घंटे के अंदर करना क्या है, डेली 50 चार्ट्स आपको देखने। ठीक है, उनको लर्न करो, उनके स्क्रीनशॉट लेके रखो कि आपने जो बोला वो हो रहा है नहीं हो रहा, अपने पास में उसका रिकॉर्ड रखो, अपने पास जर्नल रखो। धीरे धीरे आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे आपका पैसा जो है आने लगेगा। अब आपके पास क्या हो रहा है, देखो आप सेविंग्स कर रहे हो, समझना बात को, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। नाउ यू आर सेविंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप सेविंग भी कर रहे हो, है ना, तो आपके पास कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है सर, दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट थिंग थी, दूसरी चीज क्या है, आप डेली 50 चार्ट्स देख रहे हो, तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं। ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने तक आपके पास कुछ नहीं, मैं मोटा मोटा कुछ भी नहीं तो 1 लाख रुपए का कैपिटल तो होगा मेरे भाई। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल तो जमा कर लोगे। 1 साल के अंदर 50 चार्ट्स आप देख रहे हो, हर एक दिन डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 से 3 घंटे डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब 1 साल के अंदर, आफ्टर 12 मंथ्स, आपके पास एक स्किल्स बिल्टअप हो चुकी होंगी। ठीक है, 12 मंथ के बाद आपके पास स्किल बिल्टअप हो गई, 1 लाख रुपीज आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में है। फिर आप स्टार्ट करो स्विंग ट्रेडिंग। भाई ऑप्शंस में गलती से मत कूद जाना, मैं पहले बोल रहा हूं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शंस में स्टार्ट कर रहे हैं, भाई बहुत जल्दी गेम खत्म हो जाएगा। ऑप्शंस हमेशा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमेशा तब काम करो जब आप मिनिमम एटलीस्ट 2 साल लगातार स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो। स्विंग कैश ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर प्रॉफिटेबल हो, आप तब जाके ऑप्शंस के अंदर अपना हाथ आजमाना। जिससे क्या है कि वो जो प्रॉफिट्स होगा ना, उस 2 साल के अंदर जो प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट के साथ ऑप्शंस में जाना, आपको कुछ डर भी नहीं लगेगा, आपको कुछ लॉस होने का, बड़ा लॉस होने का, क्योंकि मार्केट भी यही है, आप भी यहीं पे हो। ठीक है, ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा कि आपसे कुछ बड़ा निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहला रूल आपको दिमाग में रखना है कि लॉस नहीं करना बड़ा। अगर बड़ा लॉस कर बैठोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 1 लाख रुपए होंगे 2 साल आपको। ठीक है, आने वाले 2 साल आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है।
कैश के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, प्राइस एक्शन के बेस पे आप कर सकते हो। प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसके ऊपर मैंने मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम मैंने बना रखा है आपके लिए, आप चाहो तो उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कहीं उसके ऊपर कोई आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप चाहो तो उसकी क्वेरी पूछ सकते हो, वहां पर आप अपने आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं सर लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। भाई ठीक है ट्रेडिंग करनी है, लेकिन देखो ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग, ये देखो ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग के बीच में बहुत पतली, बहुत ही थिन लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। हम कब एक ट्रेडर से गैम्बलर बन जाते हैं और कब हम एक गैम्बलर से ट्रेडर बन जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि बहुत थिन लाइन है। आप बड़े आराम से जुआ खेल सकते हो, ट्रेडिंग बड़े आराम से आप जुआ कर सकते हो। कोई 2 रुपए वाला ऑप्शन, 5 रुपए वाला ऑप्शन लेकर बाई करके बैठ जाते हैं कुछ लोग और सोचते हैं 500 हो जाएगा, तो ये लॉटरी तो है, जुआ ही तो कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। तो ये जुआ बहुत ज्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्की होता है। तो एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं, ट्रेडिंग हमेशा एक रिस्की बिजनेस है। जॉब छोड़ने से पहले हमेशा आपके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप जॉब भी छोड़ दो और आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो तो आपकी फैमिली को देखो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो भाई कुछ भी हो, तुम्हारे पैशन के चक्कर में, तुम्हारे चुल के चक्कर में फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना। तो आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड, जितना भी आप कमाते हो एटलीस्ट उसका 6 मंथ का आपके पास पैसे होने चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड। और जिसको आप ट्रेडिंग कैपिटल में यूज नहीं करोगे उसकी आप एफडी करा के रख दो, उसकी आप लिक्विड फंड में डाल दो, या उसको आप अपने पास में रखो, मतलब एफडी करा के रख दो, सिंपल सबसे सेफ तो वही है, ठीक है। तो एफडी में रख दोगे तो जिससे आपको एक बर्डन नहीं होगा। ट्रेडिंग के अंदर मंथली इनकम नहीं होती है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे जॉब करते करते हमें क्या होता है, मंथली इनकम की, मंथली एक्सपेंसेस की आदत पड़ जाती है। तो यहां पर मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। आपको धीरे धीरे इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश करी, कैसे करना है मैंने पूरा प्लान बताया। सबसे पहले जॉब नहीं छोड़नी, क्विक समरी दे रहा हूं, जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी। दूसरी चीज क्या करनी है, सेव करना है कैपिटल, अपने एक्सपेंसेस को राइट डाउन करना है अच्छे से। तीसरी चीज क्या बोला मैंने, 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर सेव करने हैं, और मिनिमम है ये, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मिनिमम 1 लाख रुपीस आपको सेव करने ही है, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा एक टारगेट मिलेगा। और अपने टारगेट्स को राइट डाउन करना है मैनिफेस्टेशंस के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोला आपके लिए, फोर्थ पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि भाई आपको साथ साथ स्किल्स डेवलप करते चलना है, ठीक है। स्किल्स डेवलप करते चलो भाई, धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होंगी। 12 महीने आपको लगेंगे। आप कुछ लोग सोचते हैं सर 15 दिन में ट्रेडिंग सीख के आते हैं, नहीं सर, 15 दिन में सिर्फ आप बेसिक समझते हो। जब आप रियल मार्केट में उतरते हो लाइव ट्रेडिंग में तो 1 साल भी कम लगेगा आपको। लेकिन हाँ, अगर आप डेली 3 घंटे दोगे, 2 घंटे भी देते हो डेली कंसिस्टेंटली, तो 2 घंटे इनफ हैं 12 महीने के लिए। आप डेफिनेटली एक अच्छी स्किल्स जो है एक्वायर कर लोगे। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, उसके बाद आपने जैसी स्किल एक्वायर कर ली, उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे। ऑप्शंस में बिल्कुल भी जंप नहीं करोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस ऑप्शंस में बिल्कुल भी डायरेक्टली जंप नहीं करना, स्विंग ट्रेडिंग करना है। फॉर 2 इयर्स आप प्रॉफिटेबल होगे, तब आप ऑप्शंस में जाके काम कर सकते हो। लास्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में बहुत थिन लाइन होती है मेरे भाई। इसमें आप गैम्बलिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर दो। ऑलवेज हैव अ इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपके साथ शेयर किए। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।